ये थर्ड क्वेश्चन देखो, ये फंक्शन है, एक्स में फंक्शन है जिसमें ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब एक रैशनल फंक्शन है। ये रैशनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कोशेंट रूल लगा के करते हैं। एक तरीका है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कर लेना। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सेम जो आंसर बनता है वही आंसर आप कोशेंट रूल अप्लाई करके निकालोगे, वही बनेगा। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो तभी अप्लाई करें हम जब हमें कहा गया हो क्वेश्चन में डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। पहले अरेंज कर लें। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया मैंने, x का डेरिवेटिव, ये पॉलिनोमियल है, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, x माइनस बी माइनस x माइनस a 1 माइनस 0, x माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किए, x माइनस बी, ये 1 माइनस 0 1 होगा यहाँ भी, तो सीधे सीधे 1 से मल्टीप्लीकेशन यही आना है, माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं लिखा हुआ हो a अपॉन एक्स माइनस बी, क्या आएगा डेरिवेटिव? फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब आप लगा जाते हो कोशेंट रूल। क्यों? न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, हमें सिखाया तो यही है। लेकिन ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम पहले ये देख लें, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर लिखा है x माइनस ए अपॉन बी, तो b तो एक कांस्टेंट है सिर्फ। डिनोमिनेटर में फंक्शन कहाँ है? x की रिस्पेक्ट में कहाँ लिखा हुआ है? x की टर्म्स में कहाँ है? तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये b तो एज ए कोफिशिएंट बाहर है, 1 अपॉन बी एक्स माइनस ए, कुछ इस तरह का है ये। तो 1 अपॉन बी अलग, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन बी आंसर। ये 1 अपॉन बी हो गया। मतलब क्या कि मैं यहाँ कोशेंट रूल भी लगा सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जब कोशेंट रूल अप्लाई करूंगा, x माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये तो कांस्टेंट है भाई, तो x तो है नहीं, मतलब x की पावर 0, तो 0 ही आना है उसका डेरिवेटिव। तो मैंने इसलिए इसको सीधे कोफिशिएंट के रूप में ही क्यों ना ले लूं, वेरिएबल हो तब लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा कोशेंट रूल। हम ये कह रहे थे कि ये जो सेक्शन है हमें ज़्यादातर दिखता है कि हाँ भाई एक न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो मैं उठा के सीधे सीधे कोशेंट रूल लगाने बैठ जाता हूँ। तो देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट कोशेंट रूल अप्लाई किया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर माइनस
न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बलराम? x का डेरिवेटिव 1 माइनस a का डेरिवेटिव 0 मल्टीप्लाई b माइनस x माइनस a। b का डेरिवेटिव क्या बनेगा? क्योंकि x की रिस्पेक्ट में है तो ये तो एक डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है b। अगर वेरिएबल होता, ऐसे फंक्शन पे अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं। मैं कहता dy dx ऑफ y और y इज अनदर पैरामीटर जो वेरिएबल है y भी और x भी एक वेरिएबल है, तो मैं इसको dy dx ऑफ y या सो कॉल्ड dy by dx ऐसे लिख लेता, जीरो नहीं कर सकता, ठीक है ना। यहाँ x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो बाकी सारे पैरामीटर्स हैं जो केवल डिटरमाइन करते हैं एक फंक्शन में कि भाई इनकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब जिनको हम कॉमन टर्म्स में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कह लेते हैं। तो ये कांस्टेंट है, तो b का डेरिवेटिव क्या होगा इन केस? 0 अपॉन बी स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई b माइनस x माइनस a के साथ 0 का मल्टीप्लीकेशन है, 0 खत्म, अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन बी। मैंने ये अप्लाई किया है ना, 1 अपॉन बी आ गया, यहाँ भी 1 अपॉन बी आया। अब ये मेरी समझ पे डिपेंड करता है कि भाई मुझे समझ में आ गया यार ये तो डिनोमिनेटर तो सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं, तो मैं क्यों इसमें अप्लाई करूं कोशेंट रूल, टाइम वेस्ट करूं। मुझे क्या करना है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन बी को मैंने इसीलिए समझने के लिए यूं लिख लिया जो यहां लिखा था, ठीक है। तो 1 अपॉन बी जैसे हम 3x5 की पावर 5 का डेरिवेटिव करते हैं तो 3 कोफिशिएंट कहते हैं ना, अलग कर दिया, सिर्फ x की पावर 5 का ही तो डेरिवेटिव किया। तो वैसे ही हमने 1 अपॉन बी अलग लिख लिया, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, dy dx ऑफ 1 अपॉन बी मल्टीप्लाई dy dx ऑफ x माइनस ए। और जो ये 1 है और a का डेरिवेटिव 0 है तो 1 अपॉन बी आ गया, ठीक है। अब आ गया समझ में? बिल्कुल यही काम यहाँ है। जब मैं 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स इसको याद रख लेते हैं क्योंकि ये फटाफट होने वाले काम है, कुछ तो टिप्स में रखने पड़ते हैं। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू दी पावर n का डेरिवेटिव माइनस n अपॉन एक्स रेज़ टू दी पावर n प्लस 1। ये वही आइडेंटिटी है, एक्स रेज़ टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या है, n एक्स रेज़ टू दी पावर n माइनस 1। इसी से ये बना जो अभी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव किया। 1 अपॉन एक्स रेज़ टू दी पावर 3 का डेरिवेटिव माइनस 3 अपॉन एक्स रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 1 4। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इससे dy dx ऑफ, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, x की पावर माइनस 3, इस आइडेंटिटी में अप्लाई किया n एक्स रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 3 एक्स रेज़ टू दी पावर माइनस 4, पॉजिटिव बनाया इस पावर को तो माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 सेम। अब आप चाहे ये याद रख लें तो फटाफट हो गया, ये याद रख लें, ये तो याद रखना ही रखना है, तो आप ऐसे फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे सोचते हैं कि कोशेंट रूल लगा लें तो भी यही आएगा आंसर। अब कोशेंट रूल लगाने बैठोगे इसमें तो यहाँ भी तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल लाइक ये जो हमने किया उसी तरह से फॉलो करोगे। तो यहाँ कोशेंट रूल अगर लगाया तो फिर वही बात बनेगी। तो हम इसको ऐसे ले सकते थे a मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स माइनस बी,
डी बाई डी एक्स, ए बार डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x-b, ये हो गया ए माइनस 1/x-b स्क्वायर आ गया, या यूं लिख लीजिए इट इज माइनस a/x-b स्क्वायर। ये तब है जब आपको ये कुछ पार्ट्स मालूम है, नहीं तो आप कोशेंट रूल लगाएंगे तो भी आएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपने समय बचा लिया ऐसे करके। जब ऊपर कांस्टेंट है, यही क्या होता, मैं यूं लिखता अगर यहाँ a/x-b⁻³ तो ठीक है, मैं बिल्कुल यही फॉलो करता, ए बाहर लिख लेता और ये क्या बन जाता -3/x-b⁴। लेकिन ये उस केस में हो रहा है जब x की पावर इंडिविजुअल पावर 1 है, ठीक है ना। x माइनस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है इटसेल्फ, पावर उस पे पूरे पे कितनी है वो अलग बात है, ठीक है। तो कुछ सीधे भी किए जा सकते हैं, नहीं तो आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कीजिए, रॉन्ग मत कीजिए।